मगर जो ये बीच के लोग जो हैं, जो पैसे का जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फालतू कर रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि इन बीच के कड़ियों को हटा दिया जाए। जो है ये जो सांसद, ये विधायक, ये मंत्री जो फालतू का पैसा खर्चा कर रहे हैं, इनको हटा के डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री अपने हिसाब से जो है देश को चलाए। जो है जो कुछ करना नहीं चाहता है, लफंगागिरी करता है, वही कहता है हम बेरोजगार हैं। वो पढ़ने में अव्वल नहीं है, काम करने में अव्वल नहीं है, वो बेरोजगार है। तो क्या ये जो बेरोजगारी की बातें की जाती हैं, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश है? क्या चीज? नमस्कार, इस समय हम हैं देवरिया में, और देवरिया में जानते हैं पब्लिक का मूड। आखिर जनता इस बार यहाँ किसके सर पर ताज रखने वाली है? तो आइए बात करते हैं। यहाँ चाय की टपरी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सुबह का समय है। अगर यहाँ पर बात करते हैं इस बार के चुनाव की, तो इस बार का चुनाव किसके पक्ष में होने वाला है? लड़ाई प्रत्याशियों से तो है नहीं, लड़ाई मोदी से है। और मोदी किस पोजीशन में है पूरा समझ जाता है। जितना उनको है प्रधानमंत्री, मोदी को ही बनना है, बाकी किसी का स्थान नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी को ही बनना है, ऐसा आप कह रहे हैं। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं यहाँ से, तो उनकी अगर बात की जाए तो जनता कितना उनके पक्ष में है? भाजपा के प्रत्याशी क्लास 1 के हैं, और अब तक जितना हम लोगों ने देखा है, इस लेवल का प्रत्याशी अभी खड़ा नहीं हुआ। अखिलेश प्रताप सिंह वो भी काफी दम भर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश प्रताप सिंह भी जीत की तरफ बढ़ सकते हैं। तो क्या मानना है आपका? अखिलेश प्रताप सिंह गोद लिए हुए प्रत्याशी हैं, और जिसने गोद लिया है उसकी शासन को देखा जा चुका है, और वो शासन दोबारा पब्लिक नहीं चाहती है। तो अखिलेश प्रताप सिंह गोद लिए हुए प्रत्याशी हैं, और पब्लिक इनका कहना है कि वो दोबारा पब्लिक उनको शासन नहीं लाएगी, या पब्लिक उन पर दोबारा विश्वास नहीं करेगी। आपका क्या मानना है कि अखिलेश प्रताप सिंह और शशांक मणि त्रिपाठी, अगर दोनों की बात की जाए, दोनों में बेहतर प्रत्याशी कौन है जिस पर जनता इस बार विश्वास कर सकती है? प्रत्याशी वाइज भी देखा जाए तो शशांक मणि ये सपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी से बहुत ऊपर है क्वालिफिकेशन में, और भी व्यक्तित्व के मामले में भी। और रही बात प्रत्याशी को, यहाँ कोई नहीं देख रहा है। यहाँ तो सीधे केंद्र सरकार को देख रहा है, मोदी जी को देख रहा है, विकास कार्यों को देख रहा है, और भारत निर्माण जो चल रहा है उसमें सहयोग करने के लिए हम लोग विचार करते हैं। तो कोई भी प्रत्याशी नहीं देख रहा है, सीधा सीधा लोग मोदी को देख रहे हैं, केंद्र सरकार को देख रहे हैं। और जो मुख्य मुद्दा है आपके हिसाब से विकास है? विकास है, सुरक्षा है, और बहुत सारी चीजें हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ विकास न हो रहा हो। अच्छा, जैसे आप विकास गवर्नमेंट न देखा हो। जैसे आप विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास के मुद्दे पर ही जनता के बीच से कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक जाम और ऐसी कुछ समस्याएं लोग बता रहे हैं, उस पर क्या कहना है? समस्याएं तो हमेशा बनी रहती है। हम 57 और 58 साल का एज हो गया। सन 80 में भी बहुत समस्याएं थी। उस समय भी महंगाई थी जब 2 रुपए किलो चीनी थी। उस समय भी महंगाई थी जब 1.5 रुपए लीटर डीजल था। उस समय भी महंगाई थी जब 1.5 रुपए लीटर पेट्रोल था। उस समय भी महंगाई थी जब 5 रुपए किलो दाल था। उस समय महंगाई थी जब 6 रुपए लीटर तेल था। तो महंगाई और ये बेरोजगारी उस समय भी थी। ये तो एक स्लोगन बन गया है, जब जब चुनाव आता है लोग महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं समय में बेरोजगार वही है जो कुछ करना नहीं चाहता है। यहाँ तमाम लोग ऐसे जो ठेला टपड़ी लगा करके अपने बच्चों को खूब सुखी जीवन दे रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सुख सुविधाओं में रह रहे हैं। जो कुछ करना नहीं चाहता है, लफंगागिरी करता है, वही कहता है हम बेरोजगार हैं। वो पढ़ने में अव्वल नहीं है, काम करने में अव्वल नहीं है, वो बेरोजगार है। यहाँ तो काम करने वालों को हम लोग खोजते हैं। हम लोग तो बड़े प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं। हम लोग कोई स्किल्ड पाते ही नहीं है किसी काम के लिए। आप एक प्लम्बर खोज लीजिए, बढ़िया मिलेगा नहीं आपको। तो बेकार कहीं ना कहीं वही है, बेरोजगार कहीं ना कहीं वही है जो कुछ करना नहीं चाहता है। जैसा ये कह रहे थे कि बेरोजगारी सिर्फ उसी के लिए है जो काम नहीं करना चाहता, तो क्या ये जो बेरोजगारी की बातें की जाती हैं, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश है? क्या चीज? जिस मुद्दे को उछाला जाता है, जिस मुद्दे पर बात की जाती है, सरकार को कहीं ना कहीं बेरोजगारी की बात की जाती है, तो क्या बेरोजगारी वास्तव में है या सिर्फ सरकार को घेरने की कोशिश है? नहीं, सिर्फ सरकार को घेरने की कोशिश है। बेरोजगारी कहीं नहीं है। रोजगार के लिए बेरोजगार सिर्फ कहने की बात है। अगर महंगाई रहती तो लोगों के हाथ में 20,000 25,000 मोबाइल हाथ में नहीं रहता।
इसके आज के 10 साल पहले क्यों नहीं था लोगों का हाथ मोबाइल 10,000 20,000 का? अगर महंगाई रहती, बेरोजगारी रहती तो आता कहाँ से यार? महंगाई पर लोग पेट्रोल की बात करते हैं, रसोई गैस की बात करते हैं। रसोई गैस महंगा नहीं कहा जाएगा इसको। आप इसके पहले देखिए, लोग 4 बजे भोर में जाके 2 बजे रात को जाके लाइन लगाते थे और सिलेंडर लाते थे, एक दिन बाद मिलता था। इस समय अगर 200-400 महंगा मिल गया तो उसका कम से कम दिनचर्या बचा है ना। वो अपना दिन भर काम देखता है, तो एक दिन तो उसको सिलेंडर के पीछे लग जाता था। तो वो ठीक था कि यह ठीक है? आप खुद समीक्षा करिए। तो पहले सिलेंडर आदमी बुक करता था, लाइन लगाता था, एक दिन का टाइम बर्बाद करता था और तब कहीं जाकर 4 दिन बर्बाद होने पर शायद सिलेंडर मिल पाता था। 4-4 दिन लोग लाइन लगाते थे, एक बार बुकिंग करिए, एक बार लाने जाइए। हर साल गर्मियों में, जाड़ों में कुछ लोग लाइन लगा के खड़े खड़े मर भी जाते थे गिर के। आज घर पे सिलेंडर 4 दिन की मजदूरी जोड़ लीजिए ना, अगर 300-400 रुपए लेबर की मजदूरी है तो 1200 रुपए तो सिर्फ मजदूरी उसकी जा रही थी, तब एक सिलेंडर मिलता था। आज आपको घर बैठे सिलेंडर मिल रहा है। अगर आप 300 रुपए की भी मजदूरी करते हैं तो सिलेंडर फ्री हो गया आपका। तो पहले अगर देखा जाए तो लोग 3 दिन का समय बर्बाद करते थे और 3 दिन का समय बर्बाद करके या 4 दिन का समय बर्बाद करके तब सिलेंडर पाते थे, और उनकी अगर मजदूरी जोड़ी जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह से वो सिलेंडर आज फ्री में मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? आज सिलेंडर फ्री में मिल रहा है ऐसा भाई साहब कह रहे हैं, और जनता कई बार कई जगह देखा जाता है कि बेरोजगारी का मुद्दा उठा देते हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जो है उसके शासनकाल में महंगाई है या सिर्फ घेरने की कोशिश है? देखिए, महंगाई नहीं है, जिस तरह का लोग काम है उस हिसाब से लोग जो है अपना जो है व्यय कर रहे हैं, पैसा जो है सब कुछ खरीद रहे हैं, कर रहे हैं। अभी जो बेरोजगारी की बात है जो है, तो बेरोजगार मान लीजिए कि लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं, वो बेरोजगार है जो है। आज भी जो है गांव में देहात में जो फ्री का अनाज खा रहे हैं वो काम करना नहीं चाहते हैं जो है। आप जाएंगे तो वो घर बैठे हुए हैं, सो रहे हैं जो है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि हम मोदी को चाहते हैं कि मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने, मगर जो ये बीच के लोग जो हैं जो पैसे का जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फालतू कर रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि इन बीच के कड़ियों को हटा दिया जाए जो है। जो सांसद, ये विधायक, ये मंत्री जो फालतू का पैसा खर्चा कर रहे हैं, इनको हटा के डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री अपने हिसाब से जो है देश को चलाए जो है। काफी पैसा खर्चा हो रहा है, वो पैसा अगर जनता में आएगा तो काफी से ज्यादा विकास होगा, जान लीजिए। विकास तो हो रहा है और ज्यादा विकास होगा, जान तो आपके हिसाब से जो ये विधायक हैं, जो सांसद, इन सबको हटा देना चाहिए? हटा देना चाहिए, एकदम हटा देना चाहिए जो है। कोई जरूरत नहीं इनका, जान लीजिए। ये क्षेत्रीय लोग हैं, जान लीजिए, ये अपने लिए काम करते हैं, जान लीजिए जो है। ये अपना पैसा भरते हैं, अपने लिए कमाते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि ये जो लोग हैं, जो क्षेत्र, ये विधायक हैं, ये सांसद हैं, ये जनता के लिए काम ना करके अपना अपना जेब भरने काम करते अपना जेब भरना काम करते हैं, जान लीजिए। कुछ नहीं करते हैं, जान लीजिए। सारा फंड अपना जो है प्राइवेट सेक्टर को देकर जो है परसेंटेज में पैसा बांटते हैं, जान लीजिए जो है। तो एक बड़ा आरोप है कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, ये अपनी जेब भरते हैं, और विकास कार्यों की बात करें तो ये विकास कार्य करते ही नहीं हैं। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या राय है। इस बार देवरिया की जनता किसके सर पर ताज रखने वाली है? भैया इस बार बीजेपी कंफर्म है, 100% कंफर्म है। सब लोग मोदी जी को देखकर वोट दे रहे हैं। इस बार बीजेपी कंफर्म है। मोदी जी और योगी जी, सबका साथ सबका विकास। क्या मुद्दे हैं देवरिया के जिसको लेकर जनता आगे बढ़ रही है? मुद्दा जैसे अब जो इनका काम काल हुआ है, जैसे सड़कें ठीक है, बिजली ठीक है, पानी है, अस्पताल है, लाइट है, सभी लोग वही प्राथमिकता देते हैं। सभी चीजें मिल रही हैं, उन्हीं को देखते हुए लोग वोट कर रहे हैं। सड़कें हैं, बिजली है, पानी है और सुरक्षा है, ये सब मुद्दे हैं, रोड है। कई लोग बेरोजगारी का और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या कहना इस पर आपका? क्या वास्तव में बेरोजगारी महंगाई है या सिर्फ हवा है ये? भैया देखिए, बेरोजगारी हर जगह है, लेकिन जैसे आप हैं और हम हैं, अगर हम लोग मेहनत करेंगे, नहीं सरकारी नौकरी होगी तो प्राइवेट में भी मेहनत करेंगे तो 2 रुपया कमा लेंगे। लेकिन अब झूठ फूस का खाली यही कह दे कि हमको कोई भी हमारे घर में बैठा के खिलाए, ऐसा संभव है? कभी संभव नहीं है। पूरा रोड खाली है, आप कुछ भी काम कीजिए, जाइए जिसमें आपका मन लगता है। पहले और अब में तो बहुत अंतर है। अब तो इतना प्लेटफॉर्म है कमाने का कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कमा के अपना अर्निंग करके अपना परिवार जिला सकते हैं। तो जो भी लोग काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं और परिवार अपना चला सकते हैं। अगर महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं मुद्दा उछाला जा रहा है, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा जनता कहना है। अब देखना ये है कि जनता आगे किसको बढ़ाती है और आने वाले 4 जून को
कौन होता है जो कि देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है उसमें चुन के जाता है। बने रहिए हमारे साथ खबर को अपडेट के लिए।